श्री परमात्मा ने नमः है। 8वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के विचारों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और ये अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, आदिदेव नाम से क्या कहा गया है। और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादि का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हरिण्यमय पुरुष आदिदेव है। और हे देहधारी श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतित होता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का सिमरण होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय पे निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचैतन्य स्वरूप सूर्य के दृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अधिपरे शुद्ध सच्चिदानंद धन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ इस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद धन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यतनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप कर रहा हूँ। हे अर्जुन, इस इंद्रियों को द्वारों को रोक कर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करते और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ जो पुरुष ऐसा इस एक अक्षर रूप ब्राह्मण को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को ही चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमात्मा परम गतियों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को ही स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को ही प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पूर्ण जन्म को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिसे प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि लोग काल करके अवधि वाले होने के नित्य है। हे अर्जुन, ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी योग तक आधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाले होने से ब्रह्म लोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में
अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में वह अव्यक्त नामक ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर में ही विलय होते हैं। वह ही यह भूत समुदाय के उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुए रात्रि के प्रवेश काल में लय होते हैं और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 पूर्व वर्ष पूर्ण होने अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद धन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, एक ही उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव परम गति कहते हैं, और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाले गतियों को और पीछे आने वाली गतियों को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं के द्वारा कर्म से ले गए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता और रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणाय के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं के द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं, इसमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ पीछे आता है और अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्वों से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता है। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व में जानकर वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन करना पड़ता है और सनातन परम पदों को प्राप्त होना पड़ता है। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विधायक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ।